हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा यदि हमारा सिविल क्या है, डाउन है, जीरो है, या हमने किसी बैंक से या तो किसी ऑनलाइन संस्था से लोन लिया हुआ है, तो क्या हमारा पासपोर्ट बनेगा कि नहीं। क्या हम लोग लोन लेने के बाद अगर हमारा क्रेडिट स्कोर ख़राब है, सिविल स्कोर ख़राब है, तो हम जा सकते हैं कि नहीं, विदेश घूमने या काम करने या कमाने, जो भी है सर्विस करने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों में से तमाम लोगों को ये जानने की ज़रूरत होगी कि पासपोर्ट हमारा बनेगा कि नहीं यदि सिविल ख़राब है। तो देखिए, पासपोर्ट की मेन टॉपिक क्या होती है। पासपोर्ट ऑनलाइन भी तो कर देंगे, लेकिन क्या होता है इसमें पुलिस वेरिफिकेशन एक होता है। तो ये ऑनलाइन संस्थाएं जितनी हैं, जितनी भी फर्जी संस्थाएं हैं, ये सब धमकी देती हैं कि आपके ऊपर ये मुकदमा करेंगे, वो मुकदमा करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। तो धारा 406, 419, तो पता नहीं कौन कौन सा धारा 420, ये सब लगाएंगे, चीटिंग का मुकदमा डालेंगे। बार बार आपको सूचना देने के बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके संपर्क अधिकारियों, बड़े रैंक के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। तो ये सब दुनिया भर के तमाम कोशिशें हैं। क्या उससे हमारे पासपोर्ट पे वेरिफिकेशन में कोई असर पड़ेगा? बहुत सारे लोगों के कमेंट होंगे या सोचते होंगे। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का आपके लोन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। 3 नियम है पुलिस के। पहला क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा ट्रैफिक, और तीसरा है सिक्योरिटी। यही 3 काम होते हैं पुलिस के। तो देखिए, इसमें मैं बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे शांति व्यवस्था आपको पूरा का पूरा देना। यानी आपके लोन से, आपने लोन लिया और नहीं दिया, वो कोई जुर्म नहीं है। हो सकता है कि आपके पास सर्विस थी तो आपने लोन लिया, आपकी सर्विस चली गई, तो लोन कहाँ से चुकाएं? तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, इससे आपको कोई FIR आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस बात से छोड़ दीजिए। शांति व्यवस्था में कोई आपके लोन का लेना देना नहीं है। आपने लोन लिया तो इससे दहशत कोई नहीं है। ऑनलाइन संस्थाएं ही आपके ऊपर दहशत फैला रही हैं, डरा रही हैं, तो आपके ऊपर कभी भी FIR नहीं होगा। यानी आपके लोन से दहशत भी नहीं फैलेगा, फैलने का कोई संबंध ही नहीं है। शांति व्यवस्था भंग हो ही नहीं रही है। आपने उस बैंक से या संस्था से लोन लिया तो इसका मतलब क्या? किसी के जान को तो कोई खतरा है नहीं जिसके लिए आपके ऊपर FIR होगा। लोन लेने से या न देने से जान का खतरा कहाँ से आ गया? कोई खतरा नहीं है जान का। उसके बाद से देश को खतरा। आपने लोन लिया है तो इससे देश को क्या खतरा है? आपने लोन लिया, नहीं है, पैसे नहीं दिया, तो इसके लिए आपको ये देश को क्या खतरा है? बस ये है कि आपके देश में ही किसी हरामखोर का पैसा आपके पास आ गया है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी आपके लोन से देश को कोई खतरा नहीं। तो इस लॉ एंड ऑर्डर का कोई FIR ही आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस पहले केस में कोई पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा होता है, मान लीजिए पुलिस का काम ट्रैफिक। आपने लोन लिया और नहीं चुकाया तो इससे जाम लगेगा क्या? ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? जाम को रोकती है और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाती है। आपने नहीं दिया, लोन नहीं चुकाया, तो उससे जाम लगेगा या कोई ट्रैफिक नियम टूटेगा? नहीं टूटेगा, नो FIR। यातायात का नियम में कोई दिक्कत आएगी? आपने लोन नहीं चुकाया, कोई दिक्कत नहीं, नो FIR। अब देखिए, आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है? आपने लोन लिया, आपने नहीं दे पाया, इसके लिए कोई तीसरा क्या लुटेरा इसमें हो जाएंगे? कभी नहीं। लुटेरा का इसमें कोई भी लूट या पाट या आपके घर में कोई चोरी हो जाए, आपने नहीं दिया, इसके लिए कोई तीसरा चोरी वोरी तो कर नहीं सकता। तो इसलिए लुटेरा वाला बात भी इसमें नहीं आता है, कोई लुटेरा इसमें नहीं है। अब देखिए, इसमें सिक्योरिटी तो हो गई। सिक्योरिटी में यही मतलब देश को भी कोई खतरा नहीं है, देश की आमदनी से इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश का ही पैसा है, आपको मिला हुआ है। देश में एक व्यक्ति से पैसा दूसरे व्यक्ति के पास आया है, तो पैसा तो देश में ही है। तो इससे आपके देश के सिक्योरिटी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी का भी कोई FIR आपके ऊपर नहीं होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पासपोर्ट जब बनवाएंगे तो वेरिफिकेशन जो होता है, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन में होता क्या है कि होता है एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया हुआ है। आप किसी का सर फोड़ दिए हैं, किसी का पैर काट दिए हैं, किसी का गला ही काट दिए हैं, तो पुष्पा बन के किसी का मूड़ी काट दिए हैं, तो ये चीज़ नहीं है ना, तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। यानी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। आपने लोन नहीं दिया, नहीं चुकाया, तो इससे आप क्रिमिनल नहीं बन जाते हैं। क्रिमिनल वो होते हैं जो किसी को मार दें,
किसी का खून कर दें, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्रिमिनल केस में आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पैसे के लिए मार पीट के पूरा मुआ दिए, मार दिए उसको जान से, तो क्रिमिनल होते हैं। तोड़ दिए हाथ पैर, वो क्रिमिनल होते हैं। तो यही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपका एड्रेस सही है कि नहीं है, कहीं आप पाकिस्तान से आके भारत में बस गए हैं और आधार कार्ड आपने फर्जी बनवा लिया है, तो उस चीज़ का पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि आप इस गांव के या इस शहर के हैं कि नहीं है वास्तव में, इस चीज़ का पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपके लोन का वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपके सिविल का वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए आपके पासपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन ऑनलाइन संस्थाएं या बैंक संस्थाएं से जितना भी आपने लोन लिया है उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इसमें कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं होता है। ये ऑनलाइन संस्थाएं आपको धमका सकती हैं, कोई FIR पुलिस के पास नहीं होगा। पुलिस वाले के पास जाएं, ये लोग तो मार के जूते निकाल देंगे पुलिस वाले। इसीलिए बस ये लोग मैसेज कर सकते हैं, बड़े अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, अरे भैया संपर्क की कमी है, कर लो ना, पुलिस तो बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या नहीं होना चाहिए, किस केस में, लोन में भी एक केस होता है जिसमें आप पुलिस वेरिफिकेशन या आपके ऊपर क्या हो, लुक आउट नोटिस हो। जैसे मान लीजिए विजय माल्या जी हैं, कितने बड़े अच्छे इंसान हैं, नीरव मोदी जी हैं, ये लोग क्या हैं, वांटेड हैं। अब लूटे हैं, इतना बड़ा तो आपने अमाउंट लूटा नहीं है, पता नहीं, मैं तो गिन ही नहीं पाऊंगा ये कितना इन लोगों ने लूटा है। तो इसलिए इस केस में तो आप आते नहीं हैं। सब लोग मिल के भी जितना हम पूरे 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ लोगों ने लोन लिया है, उतना पूरा मिला के भी इन लोगों के बराबर अमाउंट नहीं होगा। तो कहाँ से भैया दिक्कत होने वाली। तो लुक एंड आउट नोटिस 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए लुक आउट नोटिस आपके ऊपर जारी नहीं होगा। लुक आउट यानी देखो और गोली मार दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि वांटेड, आपका कोई इतना बड़ा क्राइम तो आपने किया नहीं लोन लेके कि आपको क्या हो, सारे एयरपोर्ट पे आपका फ़ोटो लग जाए मोस्ट वांटेड, इतना बड़ा वांटेड। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 1 लाख 2 लाख बहुत मैक्सिमम होगा तो लोन होगा इन ऑनलाइन संस्थाओं से, तो उससे आप वांटेड नहीं बन जाते हैं। हो सकता है कि उस समय आपकी सर्विस थी, अब नहीं है, अब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए आप कोई क्राइम नहीं किए हैं, कोई चीटिंग नहीं किए हैं, तो इसके लिए आप वांटेड नहीं आते हैं। इसमें से कोई भी केस होता है जिसमें से आप नहीं आते हैं, पुलिस को आपके लोन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मुझ पे अगर विश्वास ना हो तो तुरंत ऑनलाइन कीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने बनवाया है उसको कौन सी दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आराम से जाइए, देश घूमिए या कमाइए, या तो अपना सर्विस कीजिए, खुश रहिए बस। लेकिन इन चूतियों से यानी ऑनलाइन संस्थाओं से डरना बिल्कुल नहीं है। ये लोग कर क्या सकती हैं, आपका सिविल खराब कर सकती हैं। सिविल के अलावा आपका कुछ नहीं उखड़ेगा, ठीक है। तो सिविल इन लोग के हाथ में है, बाकी कुछ नहीं है। सिविल, आपका सिविल खराब होगा, लेकिन आपका जो आप शादी करेंगे तो आपकी जो पत्नी आएगी, आपकी मम्मी है, इन लोग का सिविल तो अच्छा ही रहेगा ना, उन लोग के नाम से हो जाएगा काम। जितना भी लोन लेना होगा उन लोग के नाम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।